अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ राबिया नाज और आपको एक और व्लॉग में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। नाश्ता बना रही हूँ मैं, और मेरी आदत है कि मैं साथ साथ नाश्ता बनाती जाती हूँ और बच्चों को देती जाती हूँ। मैं इस तरह नहीं करती कि मैं सारा इकट्ठा ही बना लूँ और फिर एक दफ़ा ही लेके बैठूँ सबको। मैं चाहती हूँ कि सबको गर्मा गर्म मिलता जाए और सब खाते जाएँ साथ साथ। तो हरम ने ठीक से नाश्ता नहीं किया था, उसने छोड़ दिया था, तो उसके लिए फिर मैं चिकन स्टिक्स बना रही हूँ क्योंकि वो ये शौक़ से खा लेती है। बच्चों की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और सब जो है ना अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ही मांग रहे हैं आज। हमारे एरिया में ना आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो बच्चे उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ार हो रहे हैं और साथ में फ़ीवर भी हो रहा है और कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा। इसीलिए मैं कह रही थी कि चलिए जो भी बच्चे कहते हैं इनको वही बनाकर दे देती हूँ ताकि ये सब खा भी लें साथ साथ। तो यहाँ पर अब मेरी बारी है, मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। चिकन स्टिक्स जो है वो पककर रेडी हो गई है, इन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और ये वही ज़िगज़ैग चिकन है जिसकी मैंने रेसिपी अपलोड की थी लंच बॉक्स आइडियाज़ वाली वीडियो में। आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है, ये बहुत ही ज़्यादा जूसी बनी है। खैर मैंने जो अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया वो मैं इसी वाली प्लेट में निकाल रही हूँ क्योंकि कल मैंने इतने बर्तन धोए हैं किचन क्लीनिंग की जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी, तो मैं चाह रही थी कि आज कम से कम ही बर्तन इस्तेमाल हों क्योंकि धोने तो बिलाखिर मैंने ही है। और ये देखें यहाँ पर हरम ने अपना ब्रेकफास्ट छोड़ दिया था। मुझे पता था कि ये पूरा नहीं खा पाएगी, तो मैंने इसके लिए चिकन स्टिक्स बनाई थी साथ। इसीलिए रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने बच्चों से कहा था कि आपने रोज़ाना जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ा करना है 100 टाइम्स। वैसे तो कोई फ़िक्स नहीं है कि हमने इसी माह में पढ़ना है, हमें हर वक्त 24 घंटे अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहना चाहिए। लेकिन बात ये होती है कि बच्चों को हम किस तरीके से समझाएं और किस तरीके से बचाएं दुनिया के माहौल से और सोशल मीडिया वाली लाइफ में। आजकल बच्चे जिस तरह इन चीज़ों के साथ बिज़ी है ना, इनको दीन की तरफ लेकर आना और हमारे इनके दिलों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को डालना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल काम है। और सारे ही पेरेंट्स मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि बच्चों की तरबियत करना आजकल कितना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और ख़ास तौर पे दीन से दूरी और शैतानी कामों में बच्चे ज़्यादा आगे आगे हैं और दीन से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से आप ना इनको 5 वक्त की नमाज ही पढ़ा सकते हैं या आप इनको सुपारा जो है वो पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको दीन की तरफ लेकर आना, इनको वाक़यात सुनाना, अपने दीन की हिस्ट्री बताना, इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा और ये हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो चुका है। ये सब बातें मेरे जहन में थी, तो मैंने डिसाइड किया है बच्चों के साथ कि बेटा हम लोग रोज़ाना पढ़ेंगे, पूरा महीना ही पढ़ेंगे, लेकिन चले 12 रबीउल अव्वल तक हम रोज़ाना बाकायदा बैठा करेंगे और हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ा करेंगे। हम लोग घर में होते ही कौन है, हस्बैंड तो नहीं होते, शाम को आते हैं, तो बच्चे होते हैं दोनों और मैं होती हूँ। तो मैंने इनसे कहा है कि हम लोग मिलके पढ़ेंगे, रोज़ाना एहतमाम किया करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ा करेंगे 100 टाइम्स। और मैं रोज़ाना ही कुछ बनाऊंगी और आप जो है ना बाहर बच्चों में बांट दें या नेबर्स में बांट दें, और हम लोग ना कुछ चीज़ें रोज़ाना 12 दिन तक मुसलसल बनाएंगे और आप लोग जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बच्चे जो है ना वो फ़ौरन राज़ी हो गए हैं। बच्चे खाने पीने वाली बातों से बहुत जल्दी राज़ी हो जाते हैं, तो इसमें कोई बिग डील नहीं है कि अगर बच्चे खाने पीने की चीज़ों से राज़ी हो जाएं, लेकिन कम से कम आप उन्हें किसी अच्छी बात की तरफ ला सकते हैं। हरम जो है ना वो बाकायदा तैयार होकर बैठी है, इसने अपनी मर्ज़ी से ये ड्रेस निकाल कर पहना है बगैर प्रेस किए हुए। तो मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, शौक़ है बच्चों का तो खैर है, लेकिन मैंने इसे कहा आप ये चमकीले कपड़े पहन के मेरे साथ बाहर नहीं जाओगी। और हम लोग यहाँ पर आए थे फिर कुछ लेने के लिए। पहले मेरा इरादा था कि मैं कुछ अपने हाथ से बनाकर बांटूंगी, लेकिन फिर वो एक दिन पहले की थकन बहुत ज़्यादा हुई थी और बच्चे भी बीमार हुए हैं, मेरी अपनी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो मैंने बच्चों से कहा कि आप ना कुछ भी चीज़ें ले लो। तो बच्चे कह रहे थे कि हमने लेने हैं केक्स और बिस्किट्स, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप अपनी पसंद से जो लेना है ले लो, तो हम इन्हें जो है ना बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वही लेने के लिए आए हुए थे, बस हमारा बिल बन जाए तो उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग वापस जाने के लिए निकले तो चांद नज़र आ गया था। पहली का दिन था और ये चांद जो है ये दूसरी का निकला हुआ है। घर पर आके मैंने लिया एक बड़ा सा पॉली पैक और इसके अंदर मैंने सारे बॉक्सेस जो है ना वो खोल दिए हैं। 2 तरह के केक्स हैं, जैसे कि ये कप केक्स हैं और क्रीम फिल्स हैं, बड़े वाले जो केक होते हैं, और साथ में लेमन सैंडविच बिस्किट्स हैं। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि ये टाइम होता है बच्चों के एकेडमीज़ जाने का, तो काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो इस वक्त घर पर नहीं होते। बाद में जब फिर सब आ गए थे तो मैंने आइसम से कहा, आइसम आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को बुला कर लेकर आओ।
माशाल्लाह इतने प्यारे लगते हैं ना बच्चे। और आप जब बच्चों के अंदर कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो बच्चों के दिल से दुआएं भी निकलती होंगी ज़रूर। तो इस तरह की छोटी छोटी सी नेकियां ना कमाते रहना चाहिए। कुछ बच्चे पकड़ रहे थे, कुछ बच्चे शर्मा रहे थे, और कुछ जो है वो जल्दी सो गए हुए थे। तो मैंने हैसम हरम से बोला था कि आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, तो आप जाके उनके घर पर दे आओ। तो जो बच्चे नहीं आ सके थे ना, तो हैसम हरम उनके घर पर जाकर फिर उनको दे आए थे। और काफ़ी बच्चों को और पेरेंट्स ने बताया होता है कि आपने ना किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी अगर कोई आपको बाहर दे रहा हो तो ये बच्ची उसमें से एक ऐसी थी जिसने मेरे से कुछ भी नहीं पकड़ा। तो फिर मैंने इसकी मदर को पकड़ा दिया था। मैंने आज बना लिए हैं बहुत ही मज़ेदार से बैंगन चावल। और बैंगन को मैंने बनाया है चिकन के साथ, और बहुत दिनों के बाद सब्ज़ी बनाई है। इतना मज़ा आता है सब्ज़ी खाने का, जो कि मैं बच्चों की वजह से बहुत ही कम बनाती हूँ। रेसिपी मैंने इसीलिए शूट नहीं की थी क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और आई इन्फेक्शन हुआ हुआ है। उसकी वजह से ना स्टोव के आगे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, हीट जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर आपको पता है कि जब रेसिपी शूट करनी होती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने जल्दी जल्दी से सिर्फ खाना बनाया है, और सब बच्चों को और आज हस्बैंड को भी अलग अलग चीज़ें चाहिए थी। हस्बैंड कह रहे थे कि आप ना मुझे दूध के अंदर जितनी भी मलाई है वो सारी की सारी चावलों के ऊपर डालकर और चीनी डालकर दे दो। तो हम लोग बचपन में इस तरह खाया करते थे, बड़ा मज़ा आता था। कभी कभी दूध चीनी वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये उनका खाना रेडी हो रहा था। दूध में से जितनी मलाई थी वो डाल दी है, चीनी डाल दी है, और उनका खाना रेडी हो चुका है। हाइसम कह रहा था कि मामा आप चाय के साथ मुझे कोई भी स्नैक दे दें। और जो मैंने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए चीज़ें बनाकर रखी हुई थी, उसमें से फिर मैंने इसको चिकन पॉप्सिकल बनाकर दिया है। और यहाँ पर मैं हरम के लिए तैयार कर रही थी दही केला, और यहाँ पर दही ले लिया मैंने। इसमें मैं चीनी ऐड करने लगी थी। विस्क कर देना है इसको, और साथ इसमें जो है ना वो बनाना ऐड कर देना है। तो बस आज देख लेंगे किस किस तरह के डिनर हो रहे हैं हमारे घर में। 4 लोग हैं और चारों के डिफरेंट ही टेस्ट बने हुए हैं। ये सब कुछ जो है ना तबीयत की वजह से हो रहा है। इसलिए मदर्स का तो यही होता है कि किसी तरीके से बच्चे जो है ना वो कुछ ना कुछ खा लें, कम से कम भूखे ना सोएं। जब इसमें शुगर जो है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो गई थी, तो मैंने 4-5 केले कट किए हैं और इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इसको फ़ौरन खिला देना है बच्चों को, क्योंकि ये फिर इसमें जो बनानास है ना वो ब्लैक हो जाते हैं, तो टेस्ट भी ख़राब होता है और देखने में भी बड़े बुरे लग रहे होते हैं। तो लीजिए, अगर घर में कोई बीमार हो तो मैंने आपको काफ़ी सारे डिनर के आइडियाज़ दे दिए हैं। खैर, जॉक्स अपार्ट, अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे और हर तरह की बीमारियों से और परेशानियों से महफूज रखे अल्लाह ताला सबको। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये तो था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।